ठाकुर जी जहां जहां जन्मे हैं उन माता पिताओं का आचरण देखिए आप। भगवान जन्मे देवकी और वसुदेव के यहां, लेकिन ठाकुर जी को जितने देवकी वसुदेव प्रिय थे उतने ही नंद यशोदा का आचरण भी प्रिय है। इसलिए जन्मे भले ही वहां, लेकिन पालन करवाने के लिए नंद यशोदा के पास चले गए। इसलिए हमारी प्रार्थना है नव युवती युवकों से विवाह हो जाने के पश्चात थोड़ा जीवन व्यवस्थित जिया कीजिए जब तक संतान ना आवे। देखिएगा फिर संतान के रूप में कोई परिवर्तन करने वाला कोई भक्त वैष्णव ही जन्म लेगा, क्योंकि वो आपको चुनते हैं। फिर जो संसार के संसारी भोगों में संलिप्त होने वाले बालक आते हैं ना, वो आपके कर्मों से आते हैं। पर भगवत भक्त, वैष्णव भक्त या फिर संसार में कुछ बदलाव करने वाले या संसार में कुछ विकास करने वाले बालक जन्मते हैं, वो बालक आपको चुन के आते हैं, आपके आचरणों को देख करके आते हैं। इसलिए आचरण शुद्ध रखिए। नंद यशोदा के यहां ठाकुर जी आए। 3 महीना के ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। अब ठाकुर जी 1 साल के है गए। घुटमुन चलना सीख गए ठाकुर जी। यशोदा मैया लाला के चरणन में नूपुर पहना देती है, और जैसे ही आज नूपुर पहनाए हैं तो जैसे ही ठाकुर जी पहली बार नूपुर पहन करके पृथ्वी पर उतरे और जैसे ही घुटमुन चलने लगे तो अपने ही नूपुरन की आवाज सुनकर के ठाकुर जी पीछे देख रहे हैं, ये आवाज कहां से आ रही है। और फिर चलते चलते फिर देखते हैं ये आवाज कहां से आ रही है, और यशोदा मैया इस झांकी का दर्शन कर रही है। हमारे सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। ठाकुर जी जब बोलना सीख गए, एक नया गुण है ठाकुर जी का। नहीं, ये पद नहीं है, दूसरा है। नूपुर से चलना सीख गए, धीमे धीमे ठाकुर जी बोलना सीख गए। मैया बोले, बाबा बोले, गैया बोले। सबसे पहले ठाकुर जी ने गैया बोला। सूरदास जी का इतना सुंदर पद आज सुबह ही पढ़ रहा था मैं सोचा आज सुनाएंगे सबको, कि ठाकुर जी बोलना सीख गए, और जैसे ही बोलना सीखे तो ठाकुर जी क्या करते हैं, सबका नाम गा गा करके बुलाते हैं। ठाकुर जी मैया नहीं बोलते, मैया भी गाते हैं। बाबा भी बाबा नहीं बोलते, बाबा भी गा करके बोलते हैं। दाऊ दादा के पास जाना हो तो दाऊ दादा को नाम भी गा करके बोलते हैं।